आलोक गुप्ता जी जो बाउंसर लेकर घूमते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? आलोक गुप्ता कहाँ बाउंसर लेकर घूमते हैं? चर्चा क्षेत्र में रहता है कि हमेशा 10-20 बॉडीगार्ड लेकर घूमते रहते हैं। लोग कह रहे हैं आलोक गुप्ता जी अपने लड़के को नेता बनाने में लगे। देखिए, कहा जाता है अगर एक गांव का आदमी अगर मुखिया का चुनाव जीत जाता है, उसके बाद सीधे फॉर्च्यूनर में बैठता है, उजर का कुर्ता झाड़ता है, उसके बाद उसका शीशा चढ़ा रहता है। मगर आलोक गुप्ता आज 200 का लोवर और 100 रुपए का टी शर्ट और 150 के चप्पल में कैमरे के सामने है। इसके पीछे क्या वजह? शुरुआत से ही कुर्ता उर्ता पहनने का शौक नहीं था कि कैमरा में देखें कि इसकी वजह से कहें भाई चलिए इसी लुक में चलते हैं। मानव सेवा संस्थान से जुड़ने का तरीका क्या है? तो कैसे कोई जुड़ सकता है? मानव सेवा संस्थान से जुड़ने का बहुत आसान तरीका है। सिर्फ आपका एक फोटो और 3 रुपया। 3 रुपया? केवल 3 रुपया। चिल्लू पार का जो भी बेटा एक बार पुकार देगा कि मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमना चाहता हूँ, उसी दिन द्वार पे गाड़ी फॉर्च्यूनर खड़ा करके दिखा दूँ। आज कहिए, आज खड़ा करके दिखा दे। मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जब तक इस क्षेत्र में हमारे कहा जाते हैं हमारे चाचा जी का मतलब मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जब तक राजेश त्रिपाठी इस क्षेत्र के विधायक हैं, फॉर्च्यूनर तो 50 लाख की आती है, 2.5 करोड़ की गाड़ी से चलवाऊंगा आप लोगों को। बस 3 रुपये बचाना सीख लीजिए आप लोग। अंडे की दुकान पे रहा करते थे, वहां से सीधे फॉर्च्यूनर तक का सफर कैसे तय किया? थोड़ा ये हमें बताइए। मानव सेवा संस्थान की कब नींव डाली थी? 2008 में इसकी नींव डाला था मैंने। अम्बेडकर चौराहे पे सुभाष चंद्र बोस पार्क की मूर्ति है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आलोक गुप्ता जी जो बाउंसर लेकर घूमते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? आलोक गुप्ता कहाँ बाउंसर लेकर घूमते हैं? चर्चा क्षेत्र में रहता है कि हमेशा 10-20 बॉडीगार्ड लेकर घूमते रहते हैं। नहीं, वो चर्चा आलोक गुप्ता का नहीं होगा, वो चर्चा शिखर गुप्ता का होगा। अच्छा, आप नहीं लेकर घूमते? नहीं, शिखर गुप्ता लड़का है मेरा। अच्छा, तो वो घूमता नहीं है, वो सहयोगी है। वो दिखते बाउंसर है, पर वो वाकई में वो सब बाउंसर नहीं, वो उसके दोस्त हैं। और उन लोगों का एक सपना है सारे उनके दोस्तों का कि हम समाज में चले, तो समाज में उस रूप में चले कि जहाँ पे हम लोग जाए तो कम सबका आकर्षक और सबका ध्यान हम लोगों की तरफ रहे। वो कोई उसमें बाउंसर नहीं है, वो सब के सब उसके सहयोगी हैं, उसके दोस्त हैं। अच्छा, कई क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो सड़कों पर हमें मानव सेवा संस्थान की गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। लोग समझना चाहते हैं इनके पास कितनी गाड़ियां हैं। पहले थोड़ा गाड़ियों के बारे में बता दें। गाड़ियां अगर देखा जाए तो कम से कम 25-30 गाड़ियां तो है ही। 25-30 गाड़ी? 25-30 गाड़ियां मतलब आपके पास है जी। कभी आप बड़हलगंज बाजार में पिताजी के साथ अपने अंडे की दुकान पे रहा करते थे, वहां से सीधे फॉर्च्यूनर तक का सफर कैसे तय किया? थोड़ा ये हमें बताइए। लोगों का जुड़ाव, जब मानव शिक्षा सेवा संस्थान का गठन हुआ तो लोगों का जुड़ाव होता गया, और जो सहयोग हम देते हैं, जैसे अभी आपने गाड़ी की बात कही, तो मैं आपको बता दूं कि वो गाड़ी है क्यों, किस लिए है वो गाड़ी। देखते तो आप हैं, पर वो गाड़ी इसलिए है कि पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में और किसी भी जिले में अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके वहाँ शादी विवाह पड़े तो बारात लेके जाना है, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी, 12 गाड़ी अपनी व्यवस्था के अनुसार लोग बुक करते हैं। पैसा हम तुरंत देते हैं, उसका किराया तुरंत देते हैं। हम किराया तुरंत नहीं लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी अगर शादी पड़ती है, आपके परिवार में शादी पड़ती है, तो आप हमसे 10 गाड़ी ले लीजिए, 3-3 रुपए करके वापस करिए, मैं ले लूंगा आपसे। शिखर गुप्ता चिल्लू पार में ताजा युवा में बहुत क्रेज है। लोग कह रहे हैं आलोक गुप्ता जी अपने लड़के को नेता बनाने में लगे हुए। देखिए, कौन नहीं चाहता है कि मैं नेता ना बनूं? अभी सबकी इच्छा है, और मेरा भी तो सपना है कि मैं अपनी पत्नी को विधायक बना दूं, मेरा बेटा विधायक बन जाए। कौन नहीं चाहता है ये काम करना? लेकिन चूंकि ये सपना जब था तब था। अभी सपना ये है कि हम केवल लोगों की सेवा करें, लोगों तक पहुंचे, मदद करें और लोगों के साथ जुड़े रहें। एक नाम ही काफी है, जैसे होता है ना कि राजनीति, तो हम राजनीति करते हैं, राज की नीति नहीं करते हैं। दोनों में अंतर है। सुनने में एक जैसा लगेगा, पर हम राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति करते हैं, राज की नीति नहीं करते हैं। तो हमको राज की नीति नहीं करनी है, राज नहीं करना है, हमको केवल राजनीति करनी है, यानी कि लोगों की सेवा करते रहना है, इसके रूप में राजनीति करनी है। राजनीति का जो मतलब पहलू आप बहुत अच्छे तरह से समझाएं, जनता हालांकि समझ गई, ऐसा नहीं ना कुछ मतलब
बचा के रखें कि आने वाले भविष्य में चिल्लू पार्क को हम दिखाएंगे? नहीं, आपके माध्यम से मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब तक इस क्षेत्र में हमारे कहा जाता है हमारे चाचा जी का मतलब मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जब तक राजेश त्रिपाठी इस क्षेत्र के विधायक हैं तब तक मेरे घर का कोई विधायक नहीं बनेगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। जब हमारे चाचा हमसे कह देंगे कि अब हमको नहीं लड़ना है, अब तुम्हारी मर्जी, तो मैं चिल्लू पार्क जनता के बीच में जाना चालू कर दूंगा, कहूंगा कि अब मुझे वोट दीजिए। लेकिन जब तक वो है तब तक केवल सेवा करूंगा, चुनाव नहीं लड़ना है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि मानव सेवा संस्थान से जुड़ने का तरीका क्या है, तो कैसे कोई जुड़ सकता है? मानव सेवा संस्थान से जुड़ने का बहुत आसान तरीका है। सिर्फ आपका एक फोटो और 3 रुपया, 3 रुपया, केवल 3 रुपया, आप 3 रुपया हमको दीजिए और मानव सेवा संस्थान से लाइफ टाइम आजीवन के लिए हमसे जुड़ जाइए। और जो 3 रुपये आप मुझे देंगे, उसी 3 रुपये में हम आपके घर पे लड़की की शादी है तो टेंट हाउस पहुंचाएंगे। आपके घर में अगर बेटे का शादी है तो हम गाड़ी पहुंचाएंगे। ये दोनों चीज है तो हम आपके यहाँ पानी पहुंचाएंगे। इसके बाद आपके लिए हम अस्पताल की व्यवस्था करने जा रहे हैं, आपके लिए हम विद्यालय की व्यवस्था करने जा रहे हैं, आपके लिए अन्य और जो सामाने हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये जो मकान जो बन रहा है, इस मकान में हम नीचे फर्नीचर का पूरा शोरूम बनवा उसका वर्कशॉप बनवा रहे हैं और ऊपर पूरा शोरूम बना। जैसे गोरखपुर में ओमकार वाला देख ही रहे हैं जो फर्नीचर का जो दुकान है, तो इस तरीके का अगर मान लीजिए कि वो 3 रुपये परिवार बचत करता है तो उस 3 रुपये में ही हम उसको ये सारी सुविधाएं देंगे। वो सामान पहले ले और 3-3 रुपये करके मुझे देता रहे। 3 रुपये हम ये कह सकते हैं कि बेहतर भविष्य चुना है। बिल्कुल। जब मैं ठेला लगाता था बाईपास पे, तो जहाँ मैं ठेला लगाता था उसके थोड़े से अंतराल पे 2 होटलें हैं। एक आपका सत्कार होटल है, एक भगवती राज है, और अब तो बहुत सारे होटलें बन गए हैं। जब मैं ठेला लगाता था और शाम के टाइम में लगन के समय में बहुत सारे लोगों की जब शादियां होती थी उसमें तो VIP तरीके से सारी व्यवस्थाएं होती थी। तो उस समय चूंकि ठेला लगाता था, इच्छाएं होती थी कि काश मैं भी ऐसे शादियों में जाता, तो मैं सोच के रह जाता था, जा नहीं पाता था। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें जो लोग जाते हैं काफी पैसा खर्च होता है उसमें। अभी मैंने अपनी बेटी की शादी किया गोरखपुर में, वो इंगेजमेंट था, तो खैर ठीक है, अब तो भगवान ने दिया है तो मैंने ठीक ठाक व्यवस्था में उसकी व्यवस्था बनाई इंगेजमेंट की। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिसके पास पैसा नहीं होता वो भी मेरे तरफ तरसता रहा होगा या तरसता है। ये कैसे जमीन से सीधा जुड़ा जी। तो मैंने सोचा कि हम एक ऐसा मैरिज हॉल बनवाएंगे जिसमें अगर आपकी बेटी की, आपकी बहन की, आपके बेटे का, भाई का, जिसका भी शादी आप कराएंगे, आपके सर पे ये बोझ नहीं होना चाहिए कि हम 1 लाख 2 लाख 4 लाख कहाँ से लाएं। अगर आपकी इच्छा है, गरीब आदमी की इच्छा होती है कि हमें सुख उठाएं, पर गरीब आदमी उस सुख को इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि उसका पैसा नहीं होता है। तो हम ये सारी व्यवस्था करा रहे हैं ताकि आप केवल 3-3 रुपये बचाइए और देखिए हम कैसे आपकी बेटी की शादी कराते हैं, कैसे आपकी बहन की शादी कराते हैं, कैसे। और जो अभी आपने कहा कि बेटा आपका बाउंसर लेके चलता है, और हम नहीं कहते भाई, चिल्लू पार्क की जनता, हम चिल्लू पार्क की जनता को मैं सीधे नमस्कार बोल रहा हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम चलिए इतना तो मेरे बारे में आप लोगों ने सोचा कि मेरा बेटा जो है कुछ बाउंसरों के साथ और फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूम रहा है। पर इतना जान लीजिएगा, आपसे कह रहा हूँ कि जिस दिन चिल्लू पार्क का जो भी बेटा एक बार पुकार देगा कि मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमना चाहता हूँ, उसी दिन द्वार पे गाड़ी फॉर्च्यूनर खड़ा करके दिखा दूंगा। आज कहिए, आज खड़ा करके दिखा दूंगा। तो इसीलिए इस वक्त आप चिल्लू पार्क के, हम गोरखपुर की बात करते पूरे चर्चे में है आप। बस एक बार केवल मुझसे जुड़िए तो सही है। आप भी जुड़िए, आप भी जुड़िए, जितने लोग आप लोग देख रहे हैं सभी लोग जुड़िए। आप केवल 3 रुपये पॉकेट में रख लीजिएगा, कह दीजिए मुझे कि फॉर्च्यूनर से मैं अपनी बारात लेके जाना चाहता हूँ, बस इतना ही कहिएगा। और देखिए फॉर्च्यूनर आपके द्वार पे न खड़ा कर दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मानव सेवा संस्थान आपकी सारी व्यवस्था करने जा रही है। यहाँ तक कि फॉर्च्यूनर तो 50 लाख की आती है, 2.5 करोड़ की गाड़ी से चलवाऊंगा आप लोगों को। बस 3 रुपये बचाना सीख लीजिए आप लोग। गांव का आदमी अगर मुखिया का चुनाव जीत जाता है, उसके बाद सीधे फॉर्च्यूनर में बैठता है, उजर का कुर्ता झाड़ता है, उसके बाद उसका शीशा चढ़ा रहता है। मगर आलोक गुप्ता आज 200 का लोवर और 100 रुपए का टी-शर्ट और 150 के चप्पल में कैमरे के सामने है। इसके पीछे क्या वजह? शुरुआत से ही
कुर्ता उर्ता पहनने का शौक नहीं था कि कैमरा में देखें कि इसकी वजह से कहें भाई चलिए इसी लुक में चलते हैं? कभी आप मुझे नहीं देखेंगे। हाँ, कहीं बाहर चला गया, किसी बड़े कार्यक्रम में जा रहा हूँ या कहीं दूर जाना है तो थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहन लेता हूँ, लेकिन वो भी जैसे लगता है मुझे काटता है। जैसे मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ तुरंत कपड़ा गाड़ी में फेंकता हूँ और लोअर टी शर्ट पे तुरंत आ जाता हूँ। ये शुरू से ही मैं इसमें अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता हूँ, यही मेरी पहचान है और इस पहचान को कभी मैं खोऊंगा नहीं। मेरा पहचान यही है। और ऐसा नहीं कि लोअर टी शर्ट पहना हो तो आपने तो सही आकलन लगाया कि 150 से 200 रुपए का होगा, और वाकई में 150 से 200 का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नहीं तो टी शर्ट और लोअर ही तो आपका 10-10 हजार 20-20 हजार के आते हैं, लाखों के आते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि राजनीति में भी आप अपनी भाग्य आजमाए थे जी, और कई बार उम्मीदवार भी रहे। मैं तो जिला पंचायत सदस्य ही हूँ। वार्ड नंबर 46 के लोगों ने तुम्हें जिला पंचायत सदस्य एक तरफा चुनाव सम्मान सीट पे जिताया है, तो मैं तो एक ही बार प्रयास किया और जनता ने आशीर्वाद दे दिया मुझे। नहीं, जो चाहिए था वो तो आशीर्वाद मिल गया, जो आपको उम्मीद थी आप भी समझ रहे हैं, वहां से थोड़ी ना कहीं निराशाजनक आपके हाथ लगा, निराशा हाथ में लगा था। अब कोई भी इंसान जब हारेगा, किसी भी क्षेत्र में हारेगा, चुनाव में हारे, खेल में हारे, किसी गेम में हारे, तो निराशा तो मायूसी तो लगती ही लगती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। पर वो निराशा इस कदर नहीं थी। हाँ, बीच में था जब मैं पिछली बार के चुनाव की, इस बार जो चुनाव बीता है, इस बार के चुनाव में बहुत सारे लोगों का ये मानना था, मेरे विरोधियों का मानना था, जिनके मैंने विरोध में चुनाव लड़ा था। माननीय विनय शंकर तिवारी जी हैं, माननीय राजेश त्रिपाठी जी हैं, और भी माननीय सोनिया शुक्ला जी थी, और भी तमाम दिग्गज चुनाव लड़े थे, पहलवान सिंह जी भी थे। मेरा नहीं, उनका, उन लोगों का ये मानना था कि जीतेगा तो नहीं, लेकिन 25-30 हजार वोट पा जाएगा। अच्छा। लेकिन वो जब वोट की गिनती हुई, जब काउंटिंग हुई, तो जहाँ 30 हजार की उम्मीद लोग कर रहे थे, मैं तो जितने की कर रहा था, लोग तो 30 हजार की उम्मीद कर रहे थे, मेरा 3 हजार केवल। तो अब उस स्थिति में थोड़ा सा जो है झटका लगा, और कहीं ना कहीं थोड़े से गहरे साथ में मुझे लगा, और इसी का कारण है कि थोड़ा सा उस गम में मैं दारू पीना चालू कर दिया था बीच में, और नतीजा ये निकला कि बहुत बड़ा सजा मैं भुगता और पूरा लीवर ट्रांसप्लांट मेरा हुआ। अच्छा। ऑपरेशन हुआ, लेकिन अब तो ठीक है, अब ठीक है, सब कुछ सही है, आप लोगों के आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब सही है। अगर मानव सेवा संस्थान की बात करें तो कितने लोग इसमें काम करते होंगे? जुड़ाव तो लाखों लोगों का है, लेकिन यह कि मतलब रेगुलर रूप से जो है कम से कम 70-80 लोग जो है परमानेंट हर डेली का ड्यूटी रहती है उनमें। बस गोरखपुर में ही काम चलता है कि नहीं? प्रमुख रूप से आपका गोरखपुर, देवरिया है, और बाकी तो हर जगह पे थोड़ा बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो कब इनकी मानव सेवा संस्थान की कब नींव डाली थी? 2008 में इसकी नींव डाला था मैंने। अंबेडकर चौराहे पे सुभाष चंद्र बोस पार्क की मूर्ति है, और उस पार्क में मुझे याद है कि 9 दिन का कार्यक्रम मैंने किया था, और लगभग जो है 7,500 लोगों को कंबल पट्टी थी उसमें। अच्छा। 2008 में उसी समय इसकी नींव पड़ी थी। रजिस्ट्रेशन इसका 2009 में हुआ, और आज 2024 जगह लगभग 18-19 साल 20 साल होने जा रहे हैं। और इस बीच सिर्फ मैंने यही कमाया है कि आज तक अपने इस दामन पे दाग नहीं लगने दिया, और जनता के बीच में प्यार बहुत पाया है, नोट भी बहुत पाया है, वोट नहीं पाया है, तो अलग बात है। अब एक आदमी दोनों से नहीं पा सकता है, वो या तो नोटे पाएगा या तो वोटे पाएगा। तो चलिए, वोट नहीं मिला, नोट दे रहा है, 3-3 रुपए का सहयोग हर परिवार करता है, मैं भी उस 3 रुपए के बल पे उस परिवार की मदद करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। वो 3 रुपए शायद हो सके जनता का आशीर्वाद हो, उस आशीर्वाद स्वरूप आप आगे बढ़ रहे हैं जी। तो फिर आगे क्या विजन है? आगे का विजन है कि आपके कैमरा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में मानव सेवा संस्थान सिर्फ इतना ही करना चाहती है कि आने वाले समय में घर भी बनवाऊंगा और घर भी बसाऊंगा, जो आज तक कोई नहीं कर सका वो करके दिखाऊंगा, ये कहना चाहता हूँ। जब इतना विजन लेके चल रहे होंगे तो दुश्मनी भी काफी लोगों से हो जाती होगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। नाराजगी तक? अरे वो तो थोड़ा बहुत लोगों का वो खिंचाव तनाव सब लगा रहता है, पर दुश्मनी किसी से नहीं, सभी मेरे दोस्त हैं। इस धरती पे कोई मेरा दुश्मन नहीं है, जो आता है वो सब मेरे अपने हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आज तक तो मैंने अपने होश में किसी से तू मैं भी नहीं किया हूँ मैं।
तो दुश्मन कहाँ से कोई पैदा हो जाएगा। बाकी ये थे श्री आलोक गुप्ता। इनका बस आलोक गुप्ता के नाम पे मत जाइएगा, तमाम युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत हैं, ताकि हम और आप जैसे युवा आगे बढ़ सके। और इनकी जर्नी की कहानी आप साफ सुने, और साहब इनकी हैसियत भी देख लिए कि ये 150 वाला लोबर है और 200 वाला चप्पल है। इसी चप्पल के साथ कितना बड़ा सपना सजाए हैं कि गोरखपुर में बेटियों को शादी भी कराएंगे, रहने के लिए घर भी देंगे। बाकी तमाम युवा भाई साहब सीख सकते हैं, जो फॉर्च्यूनर लगा के स्टेटस दुनिया भर का भौकाल बना रहे हैं, वो भी थोड़ा इनसे सीख सकते हैं। बाकी